प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने उपस्थित हूँ नए मैसेज को लेकर के। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। तूने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया प्रभु ईश्वर, हालेलुया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है अंतिम समय। प्रभु जी, इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे इस संसार पर तू क्या करना चाहता है आने वाले समय पर। प्रभु यीशु तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, जहाँ तक प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी जगत के छोर तक प्रभु यीशु मैसेज जाती है प्रभु यीशु हालेलुया, हर एक को उद्धार का मार्ग दिखा, अपने पथ दिखा प्रभु यीशु हालेलुया, ताकि तेरे मार्ग को लोग जाने और उस पर चले, ताकि हालेलुया प्रभु जी तेरे साथ स्वर्ग में हालेलुया वो आनंद और खुशी मनाते हुए पाए जाए, तेरी महिमा का कारण होने पाए। और जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों, उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, उन सब को दूर कर प्रभु जी हालेलुया, ताकि हालेलुया तेरे आशीष को प्राप्त करके हालेलुया तेरे मार्ग पर, तेरे पथ पर चलता हुआ पाया जाए। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर देता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मैसेज है अंतिम समय। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु आने वाले दिनों में कैसी घटनाएं को बताना चाह रहा है और कैसी होंगी, उन बातों को हम लोग देखेंगे। पहला वचन हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का हम लोग 30 वचन। ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रभु का धन्यवाद हो। मौसम को उदाहरण दे करके यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि ज्यों ही इस संसार पर ग्रीष्म काल में कोपलें निकल आती हैं, हर एक पेड़ों पर नए पत्ते निकल आते हैं, तो इस तरह से हम जान लेते हैं कि ग्रीष्म काल निकट है, धूप काल निकट है, गर्मी का सीजन निकट है, और इस तरह से लोग जान लेते हैं। हम लोग दूसरा वचन देखेंगे उसी का ही, लूका 21 अध्याय का हम लोग देखेंगे 31 पद। या इसी रीति से तुम ये बातें होने देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। इसी रीति से हम देखते हैं ग्रीष्म काल, जैसे कि हम लोग पता लगा लेते हैं कोपले जब निकलती है, तो इसी रीति से इस संसार पर जब मुसीबतें आती हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, एक राज्य दूसरे राज्य से पर चढ़ाई करता है, और संसार पर लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए प्रभु कहा है कि परमेश्वर का राज निकट है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमको समझना चाहिए, इस तरह से हम अपने बाइबल में ढूंढ करके पता लगाना चाहिए इस संसार पर क्या घटनाएं होने वाली है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु आने के पहले इन सारी चीज़ों को होने देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से उन सारी घटनाओं को देख करके परमेश्वर के लोग पता लगा लेते हैं कि हमारा प्रभु का निकट है, माने निकट समय में हमारा प्रभु आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे तीसरा वचन उसी का ही हम लोग देखेंगे, लूका 21 अध्याय का हम लोग देखेंगे 32 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से यहाँ पर लिखा है, जब तक ये सारी घटनाएं ना हो ले, लड़ाई झगड़ा मारपीट, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करे, और इस तरह से लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ हम देखते रहें, और इस तरह से इन सारी घटनाएं जब तक नहीं होगी, प्रभु का धन्यवाद हो, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यहाँ प्रभु ने अपने वचन में कहा है, हमको सिखाया है, अपने लोगों को सिखाया है, अपने चेलों को शिष्यों को सिखाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से जब हम संसार पर होते हुए देखते हैं
तो इस तरह से इस पीढ़ी के लोग उन सारी बातों को देखेंगे, सहेंगे और इस तरह से देख करके जान लेंगे कि हमारा प्रभु का आना निकट है। प्रभु का धन्यवाद। और इन सारी बातों को हम देखते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के साथ रप्चर होने के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए, प्रभु को स्वागत करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जैसे ग्रीष्म काल में हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें ग्रीष्म काल में कैसे सामना करना है और कैसे हम उनसे बचना है, इन सब चीज़ों को हम प्रबंध करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से हम ग्रीष्म काल में अपने को सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार ऐसे ही लड़ाइयों को हम देखते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु के लोग तैयार होते हैं प्रभु का आगमन को देखने के लिए, उसके साथ रप्चर होने के लिए प्रभु के लोग तैयारी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर जगह कहा है, सचेत रहो, जपते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु का धन्यवाद। ये तैयारी का जीवन को बताता है, अपने आप को तैयार करने का प्रभु यीशु मसीह हमको आज्ञा देता है और हम तैयारी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से इन सारी घटनाओं को देख करके हम तैयारी करते हैं और इस तरह से प्रभु के साथ रप्चर होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और हम देखेंगे आगे चौथा वचन को देखेंगे, उसी का ही हम लोग देखेंगे, लूका 21 अध्याय का ही हम लोग देखेंगे 33 पर। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यीशु मसीह अपने मुख से खुद कहा है, यीशु मसीह अपने जुबान पे कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टालेगी। यीशु मसीह कहा है, अपने मुंह से कहा है। प्रभु का धन्यवाद। खुद कहा है, स्वयं कहा है और ये बातें पूरा होना अवश्य है और होकर ही रहेगा, कोई टाल नहीं सकता है। संसार के लोग जितना भी चाहे लड़ाइयाँ टालने के लिए, युद्ध टालने के लिए, एक दूसरे से मारपीट करने से, जितना भी मनुष्य इस संसार पर टालने का प्रयास करे तो भी वो नहीं टाल सकता, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहा है ये हो गई। और इस तरह से जब तक नहीं होगा इस तरह से ये पृथ्वी बनी रहेगी। और इस तरह से जब समय होगा तो समय होने के बाद लड़ाइयाँ, मारपीट और एक राज्य दूसरे राज्य से चढ़ाई करेगा और इस तरह से मुसीबतें, समस्याएं इस संसार पर होंगी। और इस तरह से इन सारी चीज़ें जब होने लगेंगी तो प्रभु के लोग तैयारी करते हैं और इस तरह से प्रभु के आगमन का बाट जो होते हैं उनके साथ रप्चर होने के लिए। और इन सारी बातें होगा, निश्चित तौर पर होगा और तब ही हमारा प्रभु आएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहा है जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक मैं इस संसार पर नहीं आऊँगा तुमको लेने के लिए। और गारंटी देता हूँ, यीशु मसीह कहता है, गारंटी देता हूँ कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन मेरी कही हुई बातें बिना पूरे हुए कभी नहीं टालेगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमको कहा है, संसार के लोगों को कहा है, अपने लोगों को कहा है, अपने शिष्यों को कहा है, पवित्र लोगों को कहा है, धर्मी जनों को कहा है। और इस तरह से यीशु मसीह का कथन पूरा होकर ही रहेगा, इसमें कोई शक या कोई संदेह नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के प्रति दृढ़ता से पूरा करता है और इस तरह से हम उस वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है। हमारा प्रभु अपने लोगों को उठाने के लिए, ले जाने के लिए वो दृढ़ संकल्प लिया है और इस तरह से हम उसके साथ रप्चर होंगे। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए इन सारी बातें इस संसार पर होंगी और इस तरह से इस संसार से जब हम जाएंगे प्रभु के साथ तो कितनी खुशी और आनंद की बातें होगी, क्योंकि प्रभु ने हमको पहले ही कह दिया है कि इन सारी बातें होंगी और इस तरह से होकर ही रहेगी। उसके बाद मैं आऊँगा और तुझको लेके जाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद। कितने हमारा प्रभु जो है महान है, जो औरों से अलग करता है, जो और लोग जो है इस संसार पर वे किसी को बताता नहीं
बल्कि हमारा प्रभु अपने लोगों को बताता है, संसार के लोगों को बताता है, जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, चेले हैं, उनको बताता है। अंधेरे में नहीं रखता बल्कि उनको सचेत करता है, और इस तरह से उनको हर पल हर घड़ी प्रार्थना करने के लिए कहता है, ताकि वह कभी भी यीशु मसीह आए तो वंचित ना हो, यीशु मसीह के साथ रप्चर हो, और इस तरह से रप्चर हो करके स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ रहे युगन युग आनंद काल तक। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयारी कराता है अपने शिष्यों को। प्रभु का धन्यवाद हो, और उन सारी बातों को बताता है कि ऐसी होना ही है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारा प्रभु जो है अपने लोगों को तैयार करता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे।